अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 लेक्चर नंबर 32 हिस्सा नसर में से आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज हम। हौसला न हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, जितने भी असबाब की हमने किताब खानी की है, उन सब में सबसे पहले हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ते थे। मुसन्निफ के तारुफ पढ़ते थे हम कि वो मुसन्निफ जो हैं उनका असल नाम क्या है, उनका सने पैदाइश, वफात, जाए पैदाइश वगैरह, और उनकी जो तसानीफ के बारे में और उनका जो तहरीरों की खूबियाँ खामियाँ वगैरह उनके बारे में हम लोग पढ़ते थे। और उसके बाद हम चैप्टर पे जाते थे। इस चैप्टर में ये चैप्टर जो है ये तब हमारी किताब का हिस्सा बना सानिया पेशावर जब पेश आया। सानिया पेशावर के बाद इस चैप्टर को किताब का हिस्सा बनाया गया, तो इसलिए इसके मुसन्निफ का तारुफ और कोई हवाला नहीं है, ना शुरू में ना आखिर में। इसके मुसन्निफ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये किसकी तहरीर है। जस्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे जो कि सानिया पेशावर के मौजू पे है, जिसमें के कुछ वाक़यात और कुछ हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, कुछ एमरजेंसी मौक़े से निपटने के तरीके बताए गए हैं, और एमरजेंसी नंबर्स वगैरह पे कॉल करने के लिए उन नंबर्स का बताया गया है, और किस तरह से हमें माशरे में रहकर और इन हादसात से या इंसानियों से अपने आप को बचाना है, या ऐसे लोगों को तलाश करना है जो कि इन ऐसे सानहे वकूअ पज़ीर होने का सबब बनते हैं। इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल है ये हमारा सबक। इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 97 है, ये 97, सफ़ा नंबर 97। हौसला न हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर बनाया है। इस सरजमीन पर रहने वाले सब लोग एक कौम हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। साथ साथ आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव को मार्क करना है। हाइलाइटर अपने हाथ में रखें, ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करें, और लेड पेंसिल भी होनी चाहिए आपके पास, जिससे आप अल्फाज के मुश्किल अल्फाज के मायने ऊपर लिखते जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव किस तरह से हाईलाइट करते हैं, हर जुमले में से हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइंड आउट करना होता है कि इस जुमले से क्या आ सकता है। हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बड़ी डैश देकर बनाया है, तो यहाँ पर कुर्बानियाँ का लफ्ज़ जो है इसको हाईलाइट कर लें। सरजमीन पर रहने वाले सब लोग एक डैश हैं, क्या है, एक कौम है। कोई भी इस कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। हौसला पस्त करना का मतलब है हिम्मत कम नहीं कर सकता। हौसला पस्त नहीं कर सकता, हिम्मत कम नहीं कर सकता, और ना ही हम किसी को ऐसा करने की इजाज़त देंगे। पाकिस्तान के गोशे गोशे में, गोशे गोशे, कोने कोने, चप्पे चप्पे में इसकी खातिर कुर्बान होने वालों की लातादाद कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, लातादाद जिनकी कोई तादाद नहीं है। आइए आज हम आपको पाकिस्तान के एक कस्बे में रहने वाली एक बहादुर माँ का वाक़या सुनाते हैं। यहाँ पर अब हमें कस्बे को हाईलाइट करना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि हम आज कहाँ रहने वाली एक बहादुर माँ का वाक़या सुना रहे हैं। कस्बे में रहने वाली, शहर भी हो सकता है ऑप्शन में, गांव भी हो सकता है, इलाका भी हो सकता है, और दुरुस्त ऑप्शन क्या होगी, कस्बे में रहने वाली एक बहादुर डैश का वाक़या सुनाते हैं। बहादुर बहन का, बहादुर बेटी का, या बहादुर माँ का। यहाँ पे माँ का लफ्ज़ भी हाईलाइट करें। इनसे मिलिए, ये है हमारी बी जान, पूरे कस्बे का एक जाना पहचाना नाम। अब यहाँ पर कस्बे में रहने वाली जो बहादुर माँ थी उनके नाम के बारे में बताया गया है, बी जान। बी जान को हाईलाइट करें। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, जो मुख्तसर सवालात होते हैं जो आपके मश्क में मौजूद होते हैं, जो 2-2 नंबर का एक सवाल आपसे पूछा जाता है। सवालात के जवाबात लिखिए, 5 सवाल पेपर में लिखने होते हैं 10 नंबर के, तो उनमें भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो मश्क के पीछे सवाल हैं वही आपसे पूछे जाएँ, चैप्टर के अंदर से भी बना के मुख्तसर सवालात को
पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कस्बे में रहने वाली बहादुर माँ का नाम पूछा जा सकता है, बीजान। बीजान इंतहाई बहादुर और दिलेरी का पैकर है। पैकर क्या होता है? मुजस्मा, शक्ल, सूरत, सर से लेके पाँव तक मुकम्मल। बहादुर और दिलेरी का पैकर। बीजान क्या थी? बहादुर भी थी और दिलेरी का पैकर भी थी। बहादुर, दिलेरी और पैकर तीनों को हाईलाइट कर लें। हाँ भाई, बहादुर और दिलेर क्यों ना होती? वो एक शहीद की बेटी, शहीद की बीवी और शहीद की माँ हैं, जिनके प्यारों ने अपने वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। अब यहाँ पर कौन कौन से रिश्ते हैं उनके जिन्होंने शहादत पाई है? शहीद की बेटी है, यानी उनके वालिद भी शहीद हो चुके हैं। शहीद की बीवी है, उनके खावंद, उनका शौहर भी शहीद हो चुका है। और शहीद की माँ है, उनका बेटा भी शहीद हो चुका है। ठीक है, तो इनके प्यारों ने वतन अजीज यानी प्यारे वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। यानी जान आफरी क्या है? जान पैदा करने वाला, यानी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी। बीजान हमेशा पुरअज़्म रहती, पुरअज़्म इरादे से भरपूर। यहाँ पे आप पुरअज़्म को हाईलाइट करेंगे। वो बड़ी जुर्रत और हौसला मंदी से हर किसी के मसले का हल ढूंढ लेती। उनकी इस खूबी की वजह से कस्बे का हर छोटा बड़ा उनकी इज्जत करता और कदर की निगाह से देखता। किसी के घर में कोई झगड़ा हो या किसी बच्चे की शादी ब्याह का मामला, वो हर काम निपटाने को हमा वक्त तैयार रहती। हमा वक्त, हर वक्त, हर काम निपटाने के लिए, वो काम निपटाने के लिए हर वक्त तैयार रहती। हमा वक्त का मतलब है हर वक्त। हर किसी की ज़रूरियात का ख्याल रखने की कोशिश करती और ख़ास तौर पर यह ध्यान रखती कि मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सोया। अब यहाँ पे ये चीज़ भी हम पूछ सकते हैं कि बीजान ख़ास तौर पर किस बात का ख्याल रखती थी? वो ख़ास तौर पर किस बात का ध्यान रखती थी कि कोई किसी ने लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, या किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं, या कोई बीमार तो नहीं, और चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है कि कोई भूखा तो नहीं सोया। तो सबक के वाक़यात के मुताबिक जो ऑप्शन सबक के अंदर है करेक्ट, वही उसको हम आंसर करेंगे कि मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सोया, बल्कि वो हर एक के दुख सुख में बढ़ चढ़कर शरीक होती। एक दिन वो अपने कमरे में आरामदेह कुर्सी पर बैठी किसी काम में मसरूफ़ थी कि अचानक टेलीविज़न पर आने वाली एक खबर से परेशान हो गई। एक दिन वो अपने कमरे में किस चीज़ पर बैठी हुई थी? किस पर बैठी थी? चारपाई पर, बेड पर, ज़मीन पर, सोफ़ा पर, या आरामदेह कुर्सी पर? तो वो आरामदेह कुर्सी पर बैठी थी और अपने काम में मसरूफ़ थी कि अचानक टेलीविज़न पर आने वाली एक खबर से परेशान हो गई। ये एक ऐसा वाक़या था कि किसी ने रुए ज़मीन पर ऐसा दर्दनाक वाक़या ना देखा होगा ना सुना होगा। हाँ जी, ये कैसा वाक़या था? रुए ज़मीन की सतह पर। इतना ये दर्दनाक वाक़या था जो टेलीविज़न पर वो देख रही थी कि ज़मीन की सतह पर किसी ने ऐसा दर्दनाक यानी दर्द से भरा हुआ वाक़या ना देखा होगा। इस खबर में सानिया पेशावर दिखाया जा रहा था। सानिया पेशावर, सानिया हादसा, पेशावर का हादसा जो हुआ था वो दिखाया जा रहा था। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बखूबी पता होगा सानिया पेशावर क्या था कि पेशावर में स्कूल के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया था। जो पेशावर के कैडेट स्कूल के ऊपर जो थे दहशतगर्द, उन्होंने हमला किया था और वहाँ पर मासूम बच्चों, तालिब इल्म बच्चों, असातिज़ा और गार्ड्स को शहीद कर दिया था। ये सानिया पेशावर था। तो ये ऐसा एक वाक़या था, ऐसा दर्दनाक, बच्चों को इतने दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया, असातिज़ा को इस दर्दनाक तरीके से वहाँ पे खून के दरिया बहा दिए थे कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर वो मनाजिर देखे नहीं जाते थे, इतने दर्दनाक मनाजिर थे। तो ऐसा ये वाक़या था कि कभी ऐसा दोबारा वाक़या ना पहले कभी हुआ था और ना खुदा ना करे कि दोबारा ऐसा वाक़या हो। तो इसमें क्या हुआ था कि दहशतगर्दों ने 150 के लगभग मासूम तालिब इल्म बच्चों, असातिज़ा और गार्ड्स को शहीद कर दिया था।
150 अब यहाँ पर उनकी तादाद है यहाँ पे शोहदा की। इसको करें, पूछा जा सकता है ये भी पेपर में कि कितने लोगों को यहाँ इस सानिया पेशावर में शहीद किया गया था। लगभग, करीब तकरीबन। और कौन कौन से लोग थे शोहदा में शामिल थे? मासूम तालिब इल्म बच्चे, असातिज़ा और गार्ड्स। ये खबर सुनकर पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के लोग तड़प उठे और कोई आंख ऐसी ना थी जो अश्कबार ना हुई हो। अश्कबार होना, आंसू बहाना। कोई ऐसी आंख नहीं थी कि जिसने आंसू ना बहाए हो। इस खबर में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीरें देखकर बीजान के तमाम दुख फिर से ताज़ा हो गए और शहीद होने वाले बच्चों में उन्हें अपना बच्चा अहमद ही नजर आ रहा था। उन्हें आज भी वो दिन याद था। अब यहाँ पर बीजान के बेटे का नाम बताया गया है अहमद। बीजान के बेटे का नाम क्या था? अहमद। ठीक है, उन्हें उन शहीद होने वाले बच्चों में अपना बच्चा अहमद नजर आ रहा था। उन्हें आज भी वो दिन याद था कि कैसे उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को दिन रात की मुशक्कतें झेल कर पाला था, महज इस ख्वाब को आंखों में लिए कि एक दिन वो भी अपने बाप और नाना अबू की तरह फौज में जाएगा और मुल्क अजीज की खिदमत करेगा। मुल्क अजीज, प्यारे मुल्क के लिए। आखिर वो दिन आ ही गया जब उनका बेटा अहमद FA के बाद फौज में बतौर अफीसर मुंतखब कर लिया गया। बतौर अफसर के तौर पर मुंतखब कर लिया, चुन लिया गया। किसके बाद? FA के बाद। इसको ऑब्जेक्टिव में मार्क करें। वो अपने बेटे के साथ मिलकर मुख्तलिफ तैयारियों में मसरूफ थी क्योंकि सुबह उनके बेटे अहमद ने काकोल अकेडमी एबटाबाद के लिए रवाना होना था। काकोल अकेडमी और एबटाबाद, इस दोनों को भी इनको करें, हाईलाइट करें। अचानक अहमद ने कहा, अम्मा जान, मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं जो मैं साथ वाली मार्केट से ले आता हूँ। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि पूरा कस्बा एक ज़ोरदार धमाके से गूंज उठा। फिर क्या था, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। अहमद ने अपनी हर चीज़ वहीं छोड़ी और बड़ी बहादुरी और हौसला मंदी से दूसरे लोगों के साथ मिलकर जल्दी जल्दी जख्मियों को उठाकर एम्बुलेंस में डालने लगा। फारिग होने के बाद अभी अहमद पलटने ही लगा था कि एक औरत के कराहने की आवाज़ आई। कराहना, दुख या दर्द से आह आह करना। वो इस आवाज़ की समत बढ़ा, समत तरफ। जैसे ही वो इस औरत को सहारा देकर एम्बुलेंस में डालने लगा, एक और ज़ोरदार धमाका हुआ और अहमद भी उसकी जद में आ गया। जद में आना, काबू में आ जाना या निशाना बन जाना। बीजान को जब मालूम हुआ कि उनका बेटा बड़ी बहादुरी से इंसानी जानों को बचाते हुए शहीद हुआ है तो उनका सर फख्र से बुलंद हो गया। मगर ममता को सुकून न मिलता था। वो बार बार अपने आप से और मुआशरे से सवाल करती कि ये कैसे दुश्मन हैं जो काली भेड़ों की तरह हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। हम उनको कैसे पहचानें? उनके इरादे क्या हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे और इस जैसे नाहक शहीद लोगों का खून किन के हाथों पर तलाश करूं? आज सानिया पेशावर में स्कूल पर हमला करने के बाद न सिर्फ बीजान बल्कि सब पर जाहिर हो गया कि इन दरिंदों का असल मकसद क्या है और वो क्या चाहते हैं। अब वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो इनसे कैसे बदला ले। ऐसे में उनके कानों में मिली तराने की ये आवाज़ आई, हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। सारी रात इसी सोच में गुजर गई। सुबह फजर की नमाज पढ़कर आखिर वो एक फैसले पर पहुंची। बीजान ने सबसे पहले कस्बे के तमाम लोगों को एक जगह जमा होने को कहा और फिर आपस में मशवरे के बाद बोली, अब वक्त आ गया है कि इन अफराद की पहचान कौम के हर बच्चे, बूढ़े, औरत और हर जवान को करना है जिन्होंने मुल्क के अमन व अमान को दांव पर लगाया हुआ है। हम अपने वतन अजीज के किसी फर्द को इनका निशाना नहीं बनने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम सुकून से रहें और हमारे बच्चे इन सफाक जालिम दहशतगर्दों से महफूज रहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चंद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, जिसकी तैयारी आप सबको मेरे साथ मिलकर करनी है। और इस कौमी काम में सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और हर शख्स को दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। नासूर क्या होता है? हमेशा रहने वाला जख्म। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल पर हमला करके दहशतगर्दों ने साबित कर दिया है कि ये दरिंदे हमें तालीम से दूर रखना चाहते हैं और जहालत से बड़ी कोई लानत नहीं। स्टूडेंट्स, आज हमने इतना ही रीड करना था, पेज नंबर 98 तक। यही आपकी डायरी है आज की। लर्न ऑब्जेक्टिव, बुक रीडिंग प्लस ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर 97, 98। लेक्चर नंबर 32 डायरी है और लर्न बुक रीडिंग प्लस ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर
97 and 98.